और जो तोप गोलों के हालात ये हैं कि आज यूक्रेन से जो पाकिस्तान से नाकस असला वहां भेजा गया, उन्होंने शिकायत की है कि आपके गोले बारूद जो आपने भेजे बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। कोई आज की बीबीसी और डान की न्यूज है। नबी का भी हुक्म था कि यहूदों नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही है। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों नसारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है? अगर आप देखें कि जो रशिया है, रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया वेस्ट को, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान को। यूक्रेन इज कंप्लेनिंग अबाउट जो कुछ यहाँ से जो इन्होंने एक्सपायर पटाखे बेचे उनको, वो शिकायत कर रहे हैं। तो उस पे इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं दिए, हालांकि जहाज आते रहे हैं यहाँ पे बरतानिया के और यहाँ से असला लेके जाते रहे यूक्रेन के लिए। आप दूसरों की जंगे लड़के या डॉलर वगैरह तो ले सकते हैं, ये इस तरह के काम तो कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका हमारा जो स्ट्रेटेजिक अलायर है, हमने आज तक सिवाय उनसे वार करने के और ये काम करने के उनसे कोई फायदा नहीं ले सके, कोई अच्छा काम नहीं कर सके। असल मसला यह है कि ये परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर एक क्योस है, इस मुल्क के अंदर एक कंफ्यूजन है। दुनिया अब थक चुकी है। आप अगर ये कहेंगे ना कि हम कश्मीर में ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर एक तो थप्पड़ पड़ेंगे बड़े बुरे तरीके से, वहां से आप छिड़ेंगे तो चीज। आई एम टॉकिंग ऑफ ए मिलिट्री स्ट्राइक फोर्स। तो ऐसी एक स्ट्राइक फोर्स बनाए जो जाके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद को ढूंढ के मारे, वो जहां भी हो। अगर आप पाकिस्तान को बोले हम आ रहे हैं टेररिस्ट को मारने के लिए, एंड इट इज़ नॉट जस्ट इंडियंस हु आर कमिंग, इट्स इंडियंस, चाइनीज, रशियंस, कजाक्स। नमस्कार दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में ना रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन। जिस तरीके से रूस यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले करते जा रहा है, अब यूक्रेन कमजोर पड़ता जा रहा है और ऐसे में यूक्रेन तमाम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। इस दौरान यूक्रेन ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी थी। यूक्रेनी सेना चाहकर भी इस अभियान में मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रही है। यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसके पास जो रॉकेट का स्टॉक बचा था वो खत्म हो रहा है। यूक्रेन अब दुनिया के दूसरे देशों के रॉकेट पर निर्भर हो गया है। इससे पहले कंगाल पाकिस्तान ने डॉलर और MI-17 के इंजन के लालच में यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार और गोला बारूद भेजे थे। पाकिस्तान की ओर से भेजा गया हथियार अब यूक्रेन के लिए संकट का सबब बनता जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान के हथियारों की हालत बहुत खराब है और वो भारत से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। पाकिस्तान ने जिस ब्रांड रॉकेट की आपूर्ति की है उसे पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है और यही रॉकेट अब घटिया साबित हो रहे हैं। इन रॉकेट की मारक क्षमता करीबन 20 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन ये लड़ाई में फुस साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 10,000 रॉकेट और 44 T-80 टैंक यूक्रेन को भेजने का पश्चिमी देशों के साथ समझौता किया हुआ है। इसके बदले में उसे काफी पैसा मिलना है। जिस तरीके से पाकिस्तान के हथियार फुस साबित हो रहे हैं, उससे यूक्रेन अब बौखला गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और जो तोप गोलों के हालात ये हैं कि आज यूक्रेन से जो पाकिस्तान से नाकस असला वहां भेजा गया, उन्होंने शिकायत की है कि आपके गोले बारूद जो आपने भेजे बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। कोई आज की बीबीसी और डान की न्यूज है कि यूक्रेन इज कंप्लेनिंग अबाउट जो कुछ यहाँ से जो इन्होंने एक्सपायर पटाखे बेचे उनको, वो शिकायत कर रहे हैं। तो उस पे इन्होंने कहा नहीं जी हमने तो नहीं दिए, हालांकि जहाज आते रहे हैं यहाँ पे बरतानिया के और यहाँ से असला लेके जाते रहे यूक्रेन के लिए। अगर जाती तौर पे पूछूं तो मैं पिछले 2-4 दिनों से कोई इतना खुश नहीं था, बजाय जब आपके हालात इतने ज्यादा खराब हैं, आपने अभी तक इंडस्ट्री पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप अपने रीजन के अंदर हालात बेहतर करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बजाय इसके कि आप फिर दोबारा खराबी की बातें कर रहे हैं। दुनिया अब थक चुकी है। आप अगर ये कहेंगे ना कि हम कश्मीर में ये करेंगे तो वो करेंगे, अगर एक तो थप्पड़ पड़ेंगे बड़े बुरे तरीके से, वहां से आप छिड़ेंगे तो चीज, और दूसरा ये आपकी जो रहती सहती साख है वो भी खत्म हो जाएगी। आपने कभी देखा है कि वेस्ट को कितना अरसा लगा है मजहब को हुकूमत से निकालने के लिए? हालांकि ये भी जन्नत के टिकट बेचते रहे हैं। यहाँ भी जो है, जो किंग होता था बरतानिया का, उसको ताबे होना पड़ता था चर्च के। लेकिन आपके एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट गया जो जिसने कहा जी मुझसे ज्यादा गोरों को कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा भारत को कोई नहीं जानता, वो भी घुटनों के बल होकर अमर बिल मारूफ है, वो भी मजहबी टच देता फिर रहा है। तरक्की की तरफ आप जाने नहीं चाहते, आप सोचना भी नहीं चाहते तरक्की के बारे में। मेरे ख्याल में तो आप तरक्की को भी गैर इस्लामी समझते हैं। देखें, अगर बात ये है, आप कहते हैं कि ये किसी को मारना, किसी को तंग करना, अगर ये इस्लामी है तो मेरे ख्याल में तो आपको रिलीजन के बारे में कोई अच्छी किताब लेके आपको हदीस और तशरीह की पढ़नी चाहिए। सर अभी लास्ट तो इन्होंने वो चाइनीज इंजीनियर तक को आपने देखा कि किस तरह से उसके पीछे पड़ गए थे। सिर्फ उसने ये कहा था भाई नमाज का वक्फा कम कर। और मुझे दुख होता है, कोई सिर्फ आवाज लगाता है कि यार इसने फलां जगह कुरान फाड़ दिया है, लोग जाके उसको देखना नहीं पसंद करते कि इसने फाड़ा है कि नहीं फाड़ा, पत्थरों से मार देते हैं। और सर ये जहालत सिर्फ आपको यही मिलेगी, बाकी और इतनी इस्लामिक कंट्रीज वहां पे नहीं होता ये। मैं अगले दिन यहाँ पे बैठा था, उन्होंने अमेरिका ने एक दफा अमेरिका में इन्होंने एक मूवी बनाई थी, तो उसमें कहते कोई नाजेबा कोई एक्ट भी थे उसमें, तो अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, यूरोप को कोई प्रॉब्लम नहीं था,
पाकिस्तान के अंदर लोग 4-5 जलसों जुलूसों में मर गए थे। बस पता नहीं, मैं ये मेरी समझ से बाहर यही असल में जियाउल हक साहब ने जो आपकी ब्रेन वॉशिंग की है, ऐसा रूप आपके सामने रखा है, अभी तक आप उसकी फसल काटते फिर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो चीज मैं इसमें सोच रहा हूँ एंड देख रहा हूँ वो ये है कि अगर आप देखें कि जो रशिया है, रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया वेस्ट को, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। आप अक्सर ये बात करते रहते हैं कि इंडिया को जो है वो पाकिस्तान से ऊपर जाके देखना है। सो ये जो चीज है कि रशिया वेस्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को कर रहा है, तो एससीओ फिर एससीओ का तो स्पिरिट लूज हो गया ना, समवेयर कलेक्टिवली कोई वो ना दे सका। एससीओ के बनाने का मकसद ही ये था कि द थ्रेट्स जो चाइना फेस करता था वाज एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म। तो इंडिया के लिए भी कश्मीर को अगर आप ले लें, इट फिट्स द बिल। एक्सट्रीमिज्म भी है, टेररिज्म भी है और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म भी है कश्मीर में। तो इंडिया का मैसेज इज वेरी क्लियर कि ये जो पूंछ स्टाइल जो अटैक्स हो रहे हैं ये पाकिस्तान के अक्रॉस द बॉर्डर से सपोर्ट हो रहा है, पैसा भी आ रहा होगा, एंड सो दे वांट द फोकस ऑफ अटेंशन। I think the next step would be to develop a counter-terrorism joint task force. I'm talking of a military strike force. तो ऐसी एक स्ट्राइक फोर्स बनाए जो जाके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद को ढूंढ के मारे वो जहां भी हो। पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है। अगर आप पाकिस्तान को बोले हम आ रहे हैं टेररिस्ट को मारने के लिए, एंड इट इज़ नॉट जस्ट इंडियंस हु आर कमिंग, इट्स इंडियंस, चाइनीज, रशियंस, कजाक्स, उनकी फौज आ रही है कि एक स्ट्राइक फोर्स ट्रेनिंग कैंप्स को अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान से कहेंगे आप भी भेजें 1-2 फौजी हमारे साथ टू बी पार्ट ऑफ इट। सो आई थिंक दैट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अगर सुन रहे हैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लोग इसको, तो दे शुड थिंक ऑफ इट टू क्रिएट ए जॉइंट स्ट्राइक फोर्स जो कहीं भी हो। अफगानिस्तान में अगर कोई ग्रुप बैठा है, आने दे रशियन काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स, उनकी टेक्नोलॉजी, दैट शुड बी द। अभी तक तो खाली इंटेलिजेंस शेयरिंग पे जाके रुक जा रही है ना बात। तो ये कंसेंसस डॉक्टर साहब कैसे बिल्ड होगा? फॉर एग्जांपल लेट्स से जी आपने जी हाफिज सईद है जी, लश्कर तैयबा है जी, जैश ए मोहम्मद है जी, टीटीपी, ये कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा? कैसे अलाउ करेंगे कि जी हाँ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, तो उसकी वायलेशन कैसे होगी? मतलब ये बड़ा एक, आपको नहीं लगता इस टू वेग टू बी? जब वो प्रपोजल आएगा, इट विल नॉट मेंशन द ग्रुप्स, इट विल से वी विल टारगेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन आवर म्यूचुअल टेरिटरी। उसमें मजे की बात यह है कि वंस द प्रपोजल कम्स टू द टेबल, आई थिंक द बिगेस्ट ऑब्जेक्शन पाकिस्तान से ही आएगा। So what is going to happen is that while every country in SCO will be focused on targeting terrorist groups, Pakistan will be the only country opposing that. That itself will be a big victory for India. देखो ये टेररिस्ट को भी नहीं मारना चाहते, so वो फर्दर मार्जिनलाइज कर देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।